नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि अगर हमारे पास कोई घड़ी न होती, कैलेंडर न होता, तो हम समय का हिसाब कैसे रखते? आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे। समय को मापने और उसे काबू करने की इंसान की एक अविश्वसनीय कोशिश की कहानी। जरा कल्पना कीजिए, आज का दिन कौन सा है ये जानने का कोई जरिया ही न हो तो क्या होता। ये जानना शायद नामुमकिन हो जाता कि फसल कब बोनी है, बारिशें कब शुरू होंगी या सर्दियां कब आएंगी। आज ये सवाल हमें अजीब लग सकता है, पर हजारों साल पहले ये कोई सवाल नहीं बल्कि एक हकीकत थी। हमारे पूर्वजों के लिए समय एक ऐसा अदृश्य दुश्मन था जिसे न तो देखा जा सकता था न पकड़ा जा सकता था। और देखिए, समय का हिसाब रखना कोई शौक की बात नहीं थी, ये जिंदगी और मौत का सवाल था, खासकर खेती के लिए। सोचिए, गलत समय पर बीज बो दिए तो मतलब पूरी की पूरी फसल बर्बाद और पूरा कबीला भूखा। तो सवाल ये है कि इंसान ने इस मुश्किल से निपटने की शुरुआत कैसे की? कहाँ से मिले पहले सुराग? चलिए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है अफ्रीका से। ये जो आप देख रहे हैं, ये है इशांगो बोन। कांगो में मिली 20,000 साल पुरानी एक बबून की हड्डी। ये दुनिया की सबसे पुरानी गणितीय चीजों में से एक मानी जाती है। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर मार्शक की एक थ्योरी थी कि इस पर बनी 168 निशान कोई ऐसी वैसी गिनती नहीं है, बल्कि ये 6 महीने का एक पूरा लूनर कैलेंडर है जो शायद चांद के हिसाब से मौसम को ट्रैक करता था। और ऐसी ही एक दिलचस्प बहस स्टोनहेंज को लेकर भी चल रही है। एक तरफ प्रोफेसर टिमोथी डार्विल कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सोलर कैलेंडर था, लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेसर जूलियो मैगली का तर्क है कि नहीं, इन पत्थरों की जमावट उतनी सटीक नहीं है, ये शायद पूर्वजों की याद में बना कोई स्मारक था, कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं। तो एक तरफ पश्चिम में ये सब चल रहा था, लेकिन पूरब में क्या हो रहा था? चलिए भारत चलते हैं, जहां इसी समस्या का एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं बहुत ही सुरुचिपूर्ण समाधान निकाला गया। बात है करीब 1550 ईसा पूर्व की। जिस वक्त दुनिया चांद और सूरज की अलग अलग चाल में उलझी हुई थी, भारत में ऋषि लगध ने वेदांग ज्योतिष में एक ऐसी पहेली को सुलझा लिया था जिसने सदियों तक रोमन और मिस्र के वैज्ञानिकों को परेशान रखा। उन्होंने उस जड़ को पकड़ लिया था कि सूरज और चांद का तालमेल क्यों नहीं बैठता। तो देखिए, दिक्कत क्या थी पता है? चांद का साल होता है 354 दिनों का और सूरज का साल 365 दिनों का, यानी हर साल 11 दिनों का फर्क। अब अगर इसे ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ ही सालों में दिवाली सर्दियों में आने लगेगी और होली गर्मियों में। और यहीं पर अधिक मास का एक शानदार समाधान सामने आता है। कोई दिन काटना नहीं, कोई तारीख हटानी नहीं। भारतीय सिस्टम ने बड़ा ही ऑर्गेनिक तरीका निकाला। करीब हर 32 महीने में कैलेंडर में एक पूरा का पूरा अतिरिक्त महीना जोड़ दिया, जिसे कहते हैं अधिक मास। ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। जैसे ही चांद और सूरज के कैलेंडर का अंतर जुड़ते जुड़ते लगभग 30 दिन का हो जाता है, सिस्टम में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है। बस कैलेंडर अपने आप ठीक हो जाता है और मौसम हमेशा अपनी जगह पर रहते हैं। इसी वजह से भारत में कभी तारीखों को इतिहास से मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जहां भारत में इतनी सटीकता और सामंजस्य था, वहीं दूसरी ओर चलिए वापस पश्चिम में रोम चलते हैं। वहां कैलेंडर का जो हाल था वो बिल्कुल उलट था, पूरी तरह से अराजकता। शुरुआती रोमन रिपब्लिक में कैलेंडर एक मजाक बनकर रह गया था। वहां कैलेंडर कोई विज्ञान नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार था। पुजारी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सालों को अपनी मर्जी से लंबा या छोटा कर देते थे। मतलब, अगर उनका कोई दोस्त सत्ता में है तो साल को खींचकर लंबा कर दो, और अगर कोई दुश्मन है तो साल छोटा कर दो ताकि वो जल्दी बाहर हो जाए। अब सोचिए इसका नतीजा क्या हुआ होगा। पूरा केओस। 46 ईसा पूर्व तक आते आते कैलेंडर मौसमों से इतना आगे पीछे हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जूलियस सीजर को एक जबरदस्त कदम उठाना पड़ा। उन्होंने 46 ईसा पूर्व को भ्रम का वर्ष घोषित कर दिया और वो साल 445 दिनों का था। इस पूरे झमेले के बाद सीजर ने जूलियन कैलेंडर पेश किया। सिस्टम बड़ा सीधा साधा था, 365 दिन का साल और हर 4 साल में एक लीप डे। ये रोमन साम्राज्य के लिए एक बड़ा सुधार था, लेकिन इसमें एक छोटी सी पर बहुत बड़ी खामी थी। और ये छोटी सी खामी सदियों तक धीरे धीरे चुपचाप जमा होती गई और एक दिन इतना बड़ा संकट बन गई कि उसे ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था।
इतिहास से कुछ दिनों को हमेशा के लिए मिटा देना। तो असल में हुआ क्या? जूलियन कैलेंडर का साल असली सोलर ईयर से सिर्फ 11 मिनट 14 सेकंड लंबा था। अब सुनने में तो ये कुछ भी नहीं लगता है ना, लेकिन ये छोटा सा अंतर जुड़ता गया और हर 128 साल में कैलेंडर एक पूरा दिन आगे खिसक जाता था। और यही छोटी सी गलती जुड़ते जुड़ते 1582 आते आते एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। कैलेंडर असली समय से 10 दिन आगे निकल चुका था। इससे ईस्टर जैसे बड़े त्योहारों की तारीखें गड़बड़ा रही थीं, जो चर्च के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। तो पोप ग्रेगरी 13 ने एक बड़ा सख्त फैसला लिया। उन्होंने एक फरमान जारी किया कि गुरुवार 4 अक्टूबर 1582 के दिन के बाद अगला दिन शुक्रवार तो होगा, लेकिन 5 अक्टूबर नहीं, सीधा 15 अक्टूबर होगा। जी हाँ, 10 दिन बस यूं ही इतिहास से गायब कर दिए गए। सोचिए, लोग 4 तारीख को सोए और सुबह 15 तारीख को उठे। इस फैसले से पूरे यूरोप में दंगे भड़क गए। लोगों को लगा कि चर्च ने उनकी जिंदगी के 10 दिन चुरा लिए हैं। तो ये थीं इतिहास की दो अलग अलग कहानियां। एक तरफ दिनों को काटने जोड़ने की जिद और दूसरी तरफ सामंजस्य बनाने की कोशिश। पर आज क्या होता है? आज ये दोनों रास्ते एक साथ कैसे चल रहे हैं? अगर हम इन तीनों कैलेंडरों को देखें तो फर्क साफ नजर आता है। जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सीधी लाइन की तरह हैं, लिनियर हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए दिन जोड़ने या घटाने पड़ते हैं। वहीं भारतीय पंचांग एक चक्र की तरह है, एक साइकिल की तरह, जो खुद को ठीक करने के लिए एक पूरा महीना ही जोड़ लेता है। वो ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाता है। और आज की असलियत तो ये है कि हम में से कई लोग, बल्कि अरबों लोग, एक तरह से दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। हमारा ऑफिस का काम, हमारा बिजनेस, ये सब ग्रेगोरियन कैलेंडर से चलता है। लेकिन घर में त्योहार कब हैं, शादी का मुहूर्त क्या है, ये सब आज भी उसी पुराने चंद्र सौर पंचांग से ही तय होता है। तो अगली बार जब हम अपनी घड़ी देखें ना, तो ये याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ टाइम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हजारों सालों के उस संघर्ष और उस जीत को, जिसमें इंसान ने पूरे ब्रह्मांड को गणित के छोटे से दायरे में कैद करने की कोशिश की है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे पूर्वज चांद तारों को देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। एक तरह से वो ब्रह्मांड से जुड़े हुए थे। आज हमारे पास नैनो सेकेंड की सटीकता है, पर क्या इस डिजिटल प्रिसिजन के लिए हमने वो कॉस्मिक कनेक्शन कहीं खो तो नहीं दिया है?